नमस्कार, मैं हूं हरी। झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दिसम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन को मिला पद्म भूषण। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दिसम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने रविवार को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। यह पुरस्कार हर साल विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। दिसम गुरु को यह सम्मान लोक कल्याण के क्षेत्र में किए गए उनके कार्यों के लिए दिया गया है। झारखंड में आदिवासियों के सर्वसामान्य नेता शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सोबरम सोरेन है। उनका प्रारंभिक शिक्षा रामगढ़ में हुई है और वही 13 साल की उम्र में उनके पिता की हत्या कर दी गई। इस घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने महाजनों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने ग्रामीणों को जागरूक किया। उनके इस आंदोलन काफी प्रभावी रहा। महाजनों से ग्रामीणों को जमीन दिलवाने में वे काफी हद तक सफल रहे, जिसके बाद लोगों ने उन्हें प्यार और सम्मान से गुरुजी कहने लगे। शिबू सोरेन को राजनीतिक पहचान मिली संथाल इलाके से। यहाँ पर उन्हें दिसम गुरु कहा जाने लगा। बता दूं कि 4 दशकों तक शिबू सोरेन झारखंड और देश की राजनीतिक पर छाए रहे। आपको बता दूं कि 4 दशकों तक शिबू सोरेन झारखंड और देश की राजनीति पर छाए रहे। समाज सेवी, आंदोलनकारी, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। वह झारखंड के 3 बार सीएम रहे हैं। पहली बार 2005 में, दूसरी बार 2008 में और तीसरी बार 2009 में वो मुख्यमंत्री बने रहे, जिसके बाद 2025 में 81 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। झारखंड में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज। सीएम सोरेन के फैसले से कांग्रेस और आरजेडी की बढ़ सकती है टेंशन। जी हां, झारखंड की राजनीति में हलचल मचने वाली है। सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे से लौटते ही कैबिनेट विस्तार की अफवाहें तेज हो गई है। सत्ताधारी गठबंधन में लंबे समय से चल रही चर्चाएं अब ठोस रूप ले रही है। जी हां, जेएमएम को मिलेंगे अब और 2 मंत्री पद, एक संथाल परगना से तो दूसरा कोल्हान से। ये दोनों आदिवासी बहुल क्षेत्र झामो की ताकत है और सीएम हेमंत सोरेन इनका संतुलन साधने को कमर कस रहे हैं। लेकिन टेंशन बढ़ेगी कांग्रेस और आरजेडी की। आरजेडी के संजय यादव पर संशय बना हुआ है, क्योंकि बिहार चुनाव की खटास के चलते मंत्री पद से बाहर हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस के 4 मंत्रियों में भी फेरबदल के आसार हैं। विधायकों का दबाव जोर पकड़ता जा रहा है। मार्च से झारखंड में बदलेगी राज्य कर्मियों और पेंशनरों की स्वास्थ्य बीमा योजना। इलाज होगा और आसान। जी हां, झारखंड में राज्य कर्मियों, पेंशनरों, उनके आश्रितों और अधिवक्ताओं के लिए लागू स्वास्थ्य बीमा योजना मार्च महीने से नए और बदलते स्वरूप में लागू की जाएगी। हेमंत सोरेन की सरकार ने इस योजना को पहले से ज्यादा सरल, मजबूत और लाभकारी बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए हैं। नई बीमा कंपनी के चयन के बाद यह पूरी व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल इस योजना का संचालन टाटा AIG बीमा कंपनी कर रही है। वहीं नई व्यवस्था के तहत अब बीमित लाभुक आयुष पद्धति में भी इलाज करा सकेंगे। इसमें आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और हेम्योपैथी शामिल है। आयुष पद्धति में OPD और IPD दोनों तरह के इलाज को मान्यता दी गई है। इन सभी उपचारों का खर्च CGHS दर के अनुसार बीमा कंपनी वहन करेगी। इंश्योरेंस की तय सीमा तक भुगतान बीमा कंपनी करेगी, जबकि उससे अधिक खर्च होने पर झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के कॉर्पस फंड से किया जाएगा। नई योजना में गंभीर और घायल मरीजों को बड़ी राहत दी गई है। ऐसे मरीजों का इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना प्री ऑथोराइजेशन के इंतजार किए तुरंत शुरू किया जाएगा। बीमा कंपनी को इलाज शुरू होने के 5 घंटे के भीतर औपचारिक स्वीकृति देनी होगी, ताकि किसी भी हालात में इलाज में देरी ना हो। गणतंत्र दिवस पर राज्य में तिरंगा फहराने के बजाय लंदन में सैर सपाटा में व्यस्त हैं सीएम हेमंत सोरेन। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर हैं। इस वजह से इस बार गणतंत्र दिवस पर राज्य की उपराजधानी दुमका में उपायुक्त तिरंगा फहराएंगे। झारखंड के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा झारखंड में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराना लोकतंत्र और राष्ट्रीय स्वाभिमान का अपमान है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर राज्य की उपराजधानी दुमका में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए मुख्यमंत्री के नहीं पहुंचने के पीछे कोई आकस्मिक आपदा या अपरिहार्य परिस्थिति नहीं, बल्कि उनका विदेश दौरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गणतंत्र दिवस पर संवैधानिक कर्तव्य की परवाह न करते हुए लंदन में सैर सपाटा और खरीदारी कर रहे हैं। मरांडी ने कहा कि लंदन की सड़कों पर मार्केटिंग करने से राज्य नहीं चलता है और मुख्यमंत्री का यह आचरण देश की स्वतंत्र, गणतंत्र और संविधान के प्रति उनके दृष्टिकोण को उजागर करता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष
विपक्ष ने इसे लोकतंत्र और संविधान का अपमान बताते हुए कहा कि यही वे लोग हैं जो सदन, सड़क और चौक चौराहों पर संविधान की पुस्तक लहराते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्व की मर्यादा भूल जाते हैं। झारखंड में मनरेगा को लेकर प्रस्ताव पारित होगा, मजदूरी 400 रुपये किया जाएगा, ग्रामीण मंत्री नेहा तिर्की। जी हां, झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य के लिए पैसा नियमावली पारंपरिक ग्राम सभा को उसका अधिकार देने का प्रभावशाली कानून है। मंत्री ने कहा कि ग्राम सभा का मनरेगा को पहले की तरह लागू करके और मजदूरी दर 400 रुपये करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मंत्री नेहा तिर्की ने रविवार को लापुंग कॉलेज मैदान में मनरेगा, संग्राम पैसा कानून और SIR के मुद्दे पर कांग्रेस के BLA की प्रशिक्षण पाठशाला में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का ब्लॉक संवाद कार्यक्रम रफ्तार पकड़ रहा है। उन्होंने ब्लॉक संवाद कार्यक्रम की कमान संभाला। वहीं शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा की आत्मा को खत्म कर दिया है। मनरेगा में वर्तमान बदलाव से एक बार फिर झारखंड से रोजगार के नाम पर पलायन करने वालों की संख्या में इजाफा होगा। ब्लॉक संवाद कार्यक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि 26 जनवरी को पारंपरिक ग्राम सभा मनरेगा को पहले की तरह लागू करने और मजदूरी दर 400 रुपये करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। धनबाद में राज्य सरकार पर बरसे खीरू महतो, बोले झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन की जरूरत। जी हां, जनता दल यूनाइटेड के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर अपनी रणनीति के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने विकास कार्यों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि धनबाद में पार्टी सदस्यता अभियान चलाएगी, साथ ही धनबाद में होने जा रहे नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार करना है, ताकि सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके, जिससे नगर निगम चुनाव में NDA की ओर से मेयर प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सके। बता दूं कि धनबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने झारखंड में राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि झारखंड में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करना है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में सड़क, नल, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, बिजली के मामले में भरपूर विकास किया है, जबकि झारखंड जो खनिज संपदा से भरपूर है, बावजूद इसके यहाँ लोग रो रहे हैं, मरमाहत की जिंदगी जी रहे हैं। वहीं इधर खीरू महतो ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में विकास कार्य के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। भगवान राज्य सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि कुछ विकास हो सके। उन्होंने आगे कहा कि सुना है कि मुख्यमंत्री विदेश गए थे, बाहर से लोगों को बुला रहे हैं। पार्लियामेंट में अक्सर यहाँ के विकास का मुद्दा उठाया जाता है ताकि यहाँ कुछ काम हो सके। खीरू महतो ने राज्य सरकार पर आरोप मरते हुए कहा कि झारखंड सरकार कभी भी विकास योजना की सूची केंद्र सरकार को नहीं भेजती है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार झारखंड में होने वाले विकास में मदद नहीं कर पाती है। रेलवे से तब होगी वार्ता जब जनता की मांगों को पूरा करेंगे, विजय हांसदा। जी हां, राजमहल लोकसभा क्षेत्र से JMM सांसद ने जनता और व्यापारियों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी है। यह आंदोलन कोविड-19 महामारी के दौरान बंद की गई लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों को फिर से शुरू करने, पाकुड़ और साहिबगंज से गुजरने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर किया जा रहा है। सांसद विजय हांसदा ने कहा कि पाकुड़ और साहिबगंज जिलों की रेलवे यात्रियों की मांगों को रेल अधिकारियों और रेल मंत्री तक कई बार लिखित और मौखिक रूप से पहुंचाया गया है और इस मामले को संसद में भी उठाया गया है, लेकिन रेलवे ने इस क्षेत्र के लोगों की पूरी तरह से अनदेखी की है। सांसद ने कहा कि अब जनता के पास आंदोलन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, इसलिए पत्थर और कोयले का परिवहन रोक दिया गया है। सांसद ने कहा कि जनता के आंदोलन को हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन दिया है। सांसद ने कहा कि जनता की मांग जायज है और रेलवे से तभी बर्ताव होगी जब मांगे पूरी होगी। 43 चौके 7 छक्के, झारखंड के कप्तान का तहलका, 23 की उम्र में खेली 400 रनों की पारी, रचा इतिहास। जी हां, सीके यादव ट्रॉफी अंडर 23 टूर्नामेंट में झारखंड के कप्तान राजनदीप ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने मेघालय के खिलाफ मुकाबले में 400 रनों की पारी खेली। राजन ने शनिवार को अपना 400 रन पूरे किए। झारखंड के कप्तान ने अपनी पारी के दौरान 43 चौके लगाए और 7 छक्के लगाए। वो 400 के स्कोर पर नाबाद लौटे। राजन सीके यादव ट्रॉफी में 400 रनों की पारी खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। बता दें कि राजन ने अपने 400 रनों पूरे करते ही पारी घोषित की थी। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर मेघालय ने 75 के स्कोर पर 7 विकेट गंवा दिए थे, जबकि रविवार को मेघालय की पहली पारी पहले 102 पर सिमट गई। इसके बाद दूसरी पारी 261 पर मेघालय रविवार को यह मुकाबला पारी और 373 रनों से हार गई।
हजारीबाग में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में झड़प, पथराव में पुलिसकर्मी समेत कई घायल। जी हां, हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के बेलतू ग्राम में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान शनिवार को भारी हंगामा हो गया। विसर्जन जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प और पथराव में तब्दील हो गया। इस घटना में कई स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस अधिकारी व जवान भी चोटिल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण सरस्वती माता की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे। झड़प की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उग्र भीड़ ने उन पर भी पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में कुछ पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को चोटें आई है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर कैंप कर रहे हैं। केरव गांधी किडनैपिंग केस पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बोले रघुवर दास, मामले की हो सीबीआई जांच। जी हां, उद्यमी पुत्र केरव गांधी का अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है, जिससे राज्य सरकार और प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। अब यह मामला राजनीतिक रंग लेते जा रहा है। दरअसल जमशेदपुर के विष्णुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्किट हाउस एरिया में रहने वाले उद्यमी देवांग गांधी के बेटे केरव गांधी के लापता होने के 12 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, जबकि केरव गांधी की तलाश में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला दोनों जिलों की पुलिस टीम लगी हुई है। और वहीं इधर अब केरव गांधी अपहरण मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड में अराजकता है, अपराध चरम सीमा पर है और जमशेदपुर का यह बेहद गंभीर मामला है। रघुवर दास ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। झारखंड में हाई अलर्ट, रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल फहराएंगे तिरंगा, भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। जी हां, गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर पूरे झारखंड में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी। राज्य स्तरीय समारोह सोमवार को झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा। रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में उपायुक्त समारोह का नेतृत्व करेंगे। बता दूं, सोरेन वैश्विक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से 18 से 26 जनवरी तक 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह के लिए रांची समेत राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच एक और व्यापक यातायात योजना बनाई गई है और सोमवार को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रांची शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आईपीएस अनूप बिरथरेवा, मयूर पटेल समेत 11 अफसरों व कर्मियों को राष्ट्रपति पदक। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर झारखंड के 2 आईपीएस अधिकारियों सहित कुल 11 पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को पुलिस पदक से नवाजा है। इनमें एक डीएसपी संजय कुमार को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, जबकि आईपीएस अनूप बिरथरे और पटेल मयूर कन्हैया लाल समेत 11 पुलिस अधिकारियों कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से सूचना जारी की गई है। मुख्यमंत्री रसेल सोरेन और उनकी टीम 27 जनवरी को रांची लौटेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री स्टालिन सोरेन, प्रमुख चिंतक सोरेन और उनके सहयोगी अधिकारियों की टीम 27 जनवरी को रांची में संभव हो कि मुख्यमंत्री रसेल सोरेन अपनी टीम के साथ 17 जनवरी को रांची से दिल्ली और फिर वहां से दावोस स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए थे। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाग लेने के बाद 22 जनवरी की रात से 26 जनवरी तक यूके में रहेंगे। वहीं 27 जनवरी को रांची लौटेंगे। बिजली बोर्ड का कैडर मैनेजमेंट चरमाया, मैन पावर की भारी कमी, 14,558 में से 11,593 पद खाली। जी हां, राज्य के बिजली बोर्ड का कैडर मैनेजमेंट पूरी तरह से चरमरा गया है। बोर्ड में स्वीकृत पदों की संख्या 14,558 है, लेकिन इसके मुकाबले केवल 2,965 पदों पर अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं। इस तरह कुल 11,593 पद रिक्त पड़े हुए हैं। हालात इतने गंभीर है कि तकनीकी से लेकर प्रशासनिक और सहयोगी स्टाफ तक लगभग हर कैडर में भारी कमी देखी जा रही है। स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1807 इलेक्ट्रीशियन के स्वीकृत पदों के विरुद्ध मात्र 42 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। इसके अलावा कार्यकारी निर्देशक से लेकर सपोर्टिंग स्टाफ तक हर स्तर पर स्टाफ की भारी किल्लत है। आपको बता दूं कि बिजली बोर्ड में मैन पावर की भारी कमी के कारण अधिकांश काम आउटसोर्सिंग के भरोसे चल रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य एजेंसियों को सौंप दिया गया है। लिंक का काम भी एजेंसी के हवाले कर दिया गया है। वहीं ऊर्जा मित्र की सेवा लगभग समाप्त कर दी गई है। लाइटमैन जैसे महत्वपूर्ण काम भी आउटसोर्स कर्मियों से कराया जा रहा है।
चॉकलेट का लालच देकर बुलाया और फिर कुदाल से कर दी बच्चे की हत्या। जी हां, झारखंड के खूंटी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां जादू टोना के शक में एक 7 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि कथित हत्या शुक्रवार को मरगंधा पुलिस थाना क्षेत्र के सलंगा जोला गांव में हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्चे की मौत अपने पोते की मौत का बदला लेने के लिए की है। मरगंधा पुलिस थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर कथित तौर पर बच्चे की हत्या की। उसने अपने पोते की मौत का बदला लेना था, जिसकी 2-3 महीने पहले ही बीमारी से मौत हो गई थी। सरांडा में 17 माओवादियों की मौत पर नक्सलियों में पसरा मातम। मुठभेड़ को बताया फर्जी, बोले आदिवासी इलाके में दहशत। जी हां, झारखंड के सरांडा जंगल में सुरक्षा बलों द्वारा 17 माओवादियों के मारे जाने के बाद भाकपा माओवादी की बिहार झारखंड कमेटी के प्रवक्ता ने एक ऑडियो के माध्यम से प्रेस बयान जारी किया है। बयान में इस पुलिस कार्रवाई को फर्जी करार देते हुए कड़ी निंदा की है। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के असंवैधानिक तरीके से हवाई फायरिंग की और अंधाधुंध गोलीबारी की। कमेटी ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया। वहीं माओवादियों के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जंगल और गांव की जनता को बिना सूचना दिए की गई गोलीबारी से वन ग्रामों के आदिवासी दहशत में हैं। कई गांव के लोग भय के कारण अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। प्रवक्ता ने यह भी दावा किया है कि डीजी द्वारा अभियान की घोषणा के बाद 22 जनवरी 2026 को कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस ने सरांडा के बहुदा और कुमडी गांव के जंगलों में मौजूद उनके साथियों पर सुनियोजित साजिश के तहत हमला किया। उनके अनुसार जीपीएस ट्रैकर भेजे या खाद्य सामग्री में जहर मिलाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। प्रवक्ता ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए कहा है कि इसमें केंद्रीय कमेटी सदस्य पतिराम मांझी उर्फ अनल और उड़ीसा राज्य कमेटी के लालचंद हेम्ब्रम समेत 17 लोगों की हत्या की गई है। वहीं भाकपा माओवादी के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि वे इस पुलिस कार्रवाई को फर्जी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कोबरा बटालियन और पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ हमलों में संगठन और गंभीर नुकसान हुआ है, जबकि कुछ को विफल कर दिया गया है। प्रवक्ता का यह भी आरोप है कि कई बार कोबरा बटालियन के जवान अपने जीपीएस ट्रैकर के कारण मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि खाद्य सामग्री में जहर मिलाकर उनके साथियों को निशाना बनाया गया। प्रवक्ता ने आशंका जताई कि पुलिस इस तरह एक एक कर सभी को मार सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि फिलहाल उनके 3 साथी पुलिस की हिरासत में हैं। उन्होंने मजदूरों, छात्रों, किसानों और समझदार लोगों से कहा है कि वे इस हमले के खिलाफ खुलकर बोलें और उसका विरोध करें। पाकुड़ में बंगाल का कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। जी हां, नगर थाना पुलिस ने पश्चिम बंगाल के एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के सूती थाना में कुल 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह इन मामलों में वारंटी भी था। आरोपी की पहचान अनिकुल खान उर्फ एनी खान के रूप में हुई है। वह मियारुद्दीन खान का पुत्र और सूती थाना क्षेत्र के नतुन चंद गाँव का निवासी है। उस पर एनडीआरएफ एक्ट, अमार्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह नगर थाना क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी अनिकुल कुमार गुप्ता ने पुलिस टीम को अलर्ट किया और आरोपी की तलाश में निर्देश दिए। वहीं सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता ने पुलिस टीम को अलर्ट किया और आरोपी की तलाश के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने सतर्कता के साथ इलाके में संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखनी शुरू कर दी। टीम ने विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाई और आरोपी की लोकेशन पूरी तरह से पुष्टि की, जिसके बाद पुलिस ने बिना किसी शोर शराबे के आरोपी को पकड़ने की योजना बनाई ताकि वह भागने में सफल ना हो, जिसके बाद कड़ी मेहनत के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। 28 दिन बाद मिली चतरा से गायब बच्ची का बॉडी। जी हां, चतरा जिले के बिजुरी थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव से 28 दिन से लापता 14 वर्षीय दिव्यांग बच्ची मुन्नी कुमारी का शव नक्सल बांध पहाड़ पर बरामद किया गया है। बच्ची की तलाश में पुलिस ने इनाम की घोषणा से लेकर एसआईटी गठन तक हर संभव प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। शव मिलने के खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार जिस स्थान पर शव मिला है वह मुन्नी के घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शव काफी हद तक सड़ गल चुका था। बता दो कि नक्सल बांध पहाड़ के जंगल में शव पड़े होने की जानकारी सबसे पहले थाना क्षेत्र के जोरी मोहरल गांव निवासी बिरसा मुंडा को मिली। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत मुन्नी के परिजनों को दी। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही बिजुरी थाना पुलिस, एसडीपीओ और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड से भी जांच करवाई गई। सब मिलने के बाद क्षेत्र में भारी संख्या में ग्रामीण जुटे हुए हैं।
धनबाद बना मिसाल, 12,000 लोगों ने बनाई झारखंड की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला। जी हां, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर रविवार को धनबाद में एक खास नजारा देखने को मिला। रणधीर वर्मा चौक से गोल बिल्डिंग तक झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई। इसमें स्कूल कॉलेज के छात्र, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, रेलवे, आईआईटी, आईएसएम और सिविल सोसाइटी के लोग मिलकर 12,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। बता दूं कि कार्यक्रम को लेकर पीके रॉय कॉलेज के सामने बड़ा मंच बनाया गया था। पूरे रूट पर लाउड स्पीकर से लोगों को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। समापन से पहले उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी अदिति रंजन ने लोगों को सड़क सुरक्षा और मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। इस दौरान नए मतदाताओं को ईपिक और अच्छा काम करने वाले बीएलओ व बीएलओ सुपरवाइजरों को सम्मानित किया गया। जी हां, मुख्यमंत्री स्टालिन सोरेन, प्रमुख चिंतक सोरेन और उनके सहयोगी अधिकारियों की टीम 27 जनवरी को रांची में संभव हो कि मुख्यमंत्री रसेल सोरेन अपनी टीम के साथ 17 जनवरी को रांची से दिल्ली और फिर वहां से दावोस स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए थे। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाग लेने के बाद 22 जनवरी की रात से 26 जनवरी तक यूके में रहेंगे। वहीं 27 जनवरी को रांची लौटेंगे।